आप सभी का स्वागत है मिशन जामिया यूट्यूब चैनल पर। आज हम इसमें बात करेंगे जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के कोर्स B05। देखिए ये वीडियो उन स्टूडेंटों के लिए जो जामिया में 2023 का B05 का एंट्रेंस दे रहे हैं। तो इसमें आपको सारा चीज़ बताया जाएगा कि B05 के अंदर पहली बात कौन से कोर्सेस आते हैं और फीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है और कट ऑफ्स कितना जाएगा, इसका सिलेबस क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं B05 के अंदर जो है आपके दो कोर्स में आपका एडमिशन होता है। एक ही इस पेपर के जरिए आपका एक होता है BA प्रोग्राम, ठीक है, और एक होता है आपका ऑनर्स डिग्री पॉलिटिकल साइंस में, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। तो इसमें आपका क्या हो, दोनों में आपको चॉइस चुननी पड़ती है, BA प्रोग्राम और BA पोल साइंस। देखिए इसमें मैं आपको बता दूं जो BA पोल साइंस है ना, ज़्यादातर स्टूडेंट की पहली चॉइस जो होती है BA पोल साइंस ही होती है। तो देखिए इनका जो पेपर होगा, मैं आपको पहले पेपर का डेट बता दूं, आपको एग्जाम डेट। इनका जो पेपर होगा आपका 29 अप्रैल 2023 को होगा, 11 बजे सुबह से लेकर 12:30 बजे के करीब होगा। और इनका जो रिजल्ट है, एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट जो इनका मई के लास्ट तक आएगा। ठीक, अब इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें क्या है कि आपका 50% मार्क्स 12th या इसको इक्विवेलेंट में आपका 5 सब्जेक्ट का मिला करके आपका 50% मार्क्स आपका होना चाहिए 12th क्लास में या फिर इक्विवेलेंट में। ओके, इसके अलावा अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट की। तो देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट जो है आपका BA पोल साइंस में आपको 42 है और जो फीस है आपकी 7200 रुपये, 7200 रुपये। ठीक, और ये इसमें सेमेस्टर वाला सिस्टम है। सेमेस्टर सिस्टम मतलब कि इसमें आपका एडमिशन के बाद साल में आपका 2 बार एग्जाम हुआ करेगा, एक बार दिसंबर में, एक बार जून में। और ईयर वाला होता है उसमें साल में एक बार ही एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम। और हर बार सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट जो है चेंज हो जाएगा। ठीक, अगर मान लीजिए सेम सब्जेक्ट रहेगा तो उसमें 1 की जगह 2 लग जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, तो आपने इस फीस की बात कर ली। टोटल नंबर ऑफ सीट इसमें जो है BA पॉलिटिकल साइंस में 42 है। इसके बाद इसका एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस देखिए वेबसाइट पे अभी तक 21-22 वाला ही डला हुआ है, अभी तक कोई अपडेट नहीं किया है, तो आप यही सिलेबस मान के चलिए अभी। ठीक है, इसमें जो आपका आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और एक सही क्वेश्चन करने का आपको 1 मार्क्स मिलेगा और गलत क्वेश्चन करने का 0.25 मार्क्स आपका कटेगा। यानी कि आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका एक सही क्वेश्चन का मार्क्स जो है आपका कट जाएगा। इसमें आपका सिलेबस में इसमें खाली टॉपिक नहीं बताया है, वेबसाइट पर सिर्फ सब्जेक्ट बता दिए, जैसे कि इंग्लिश बताया है, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और सोशल अवेयरनेस। और इसमें ये भी नहीं बताया कि किससे कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लेकिन हाँ इतना है कि जनरल अवेयरनेस और सोशल अवेयरनेस इससे क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा आते हैं। मैं समझ लीजिए 50+ ही क्वेश्चन इनसे आते हैं। वैसे कोई इसमें मार्क्स डिसाइड नहीं है, जैसे कि BBA वगैरह में डिसाइड है कि इतना रीजनिंग का, इतना मैथ का, इसमें ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल साइंस में, पोल साइंस में 2021 में मैं आपको बता दूं रीजनिंग के जैसे टॉपिक जो आ रहे हैं 20 में और 22 में, वैसे 21 में नहीं आए नहीं रहते, क्योंकि इसमें निश्चित है ही नहीं किसी मात्रा कितनी क्वेश्चंस रहेंगे। फिर भी अब देखिए इनका जो पेपर हुआ है, मैं इनके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाला हूँ। तो ये जो देखिए कोई भी डाटा आता है तो उस डाटा पे हम विश्वास कैसे करें, यानी उसका सोर्स क्या है। तो ये जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाला है आपके 2022 के क्वेश्चन पेपर देख के और 21-20 3 साल के पेपर को मैंने देखा अच्छी तरह से। उसके बाद इनमें से ये देखा है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, मतलब किस टॉपिक से, उसके आधार पर आपका मैंने क्वेश्चन छाटा है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 3 साल के पेपर का एनालिसिस करके। तो आइए देखिए इंग्लिश में देखिए पैसेज, एंटोनिम, सिनोनिम। देखिए पैसेज, एंटोनिम, सिनोनिम, अगर आप BA में क्या नाम BBA का भी दे रहे हैं या फिर BA ज्योग्राफी का भी दे रहे हैं तो भी आपको ये 3 चीज़ करना चाहिए आपको। ये तो पूछते ही पूछते हैं यहाँ पर। एरर इन सेंटेंस, प्रीपोजिशन, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स भी जामिया के कई सारे कोर्सों में इंग्लिश में आता ही है। और एडवर्ब। ये हो गए पोल के, ये 7 टॉपिक्स आपके पोल में इंग्लिश के ज़्यादातर इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग में मैं आपको बता दूँ कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, सीरीज में न्यूमेरिकल भी, नंबर वाले भी और अल्फ़ाबेट ABCD वाले भी, और प्रोनाउन और एज और प्रोबेबिलिटी। देखिए सीरीज सॉल्व करने के लिए आपको इंग्लिश के सॉल्व करने के लिए क्या है ना, आपको ABCD याद कर लेना है। जैसे A के लिए 1 होगा, B के लिए 2 होगा, ऐसे आप याद कर लेंगे तो आपको वहाँ सीरीज करने में आपको बहुत आसानी होगी और आपका टाइम बचेगा कंपटीशन में, ताकि फिर आपको जो क्वेश्चन में डाउट हो तो वहाँ आप अपना सोच समझ के सही आंसर लगा सके। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है ना टाइम का बहुत महत्व होता है। अब सोशल अवेयरनेस एंड जनरल अवेयरनेस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो देखिए जैसे कि आपको पता ही है कि पोल साइंस का पेपर है ये, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो आएगा ही आएगा। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको बेसिक चीज़ें पूछ लेंगे, जैसे कि उसके संस्थापक कौन थे, कितने स्टार्टिंग में कितने सदस्य थे, शुरुआत में कितने पार्ट्स थे, या फिर किसी मान लीजिए कोई राइट, जैसे कि किसी पार्ट के अंदर, जैसे मान लीजिए बताते हैं फंडामेंटल राइट्स, अभी संविधान का कौन से पार्ट में, सिटीजनशिप ये किस पार्ट्स में है। तो मतलब ऐसी बेसिक क्वेश्चन जो है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पूछते हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट, इसमें वही लोकसभा राज्यसभा के बीच में आप डिफरेंस जान लीजिएगा और इसमें ये देख लीजिएगा कि इसमें कितने मेंबर है और उनका टाइम पीरियड कितने दिन का होता है और उनके कौन से अध्यक्ष कब बने, कब, मतलब अभी जो चल रहा है करंट में 16वां चल रहा है या 17वां चल रहा है, कौन से पोस्ट का अध्यक्ष चल रहा है।
ये आपको देख लेना है। इसके अलावा ऑर्थ और रेजिग्नेशन में इसमें क्या है, शपथ और रिजाइन हम किसको देंगे, इसमें आपको प्रेसिडेंट का देख लेना है, वीपी का देख लेना है, आपको प्राइम मिनिस्टर, सीजीआई और गवर्नर का आपको देख लेना है। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन लगभग हर साल आता है। फंडामेंटल राइट्स आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा नहीं तो 3-4 क्वेश्चन हर बार आता है आपका। फंडामेंटल राइट्स आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें आपको जो आर्टिकल 12 से लेकर 36 तक के आर्टिकल है, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि कौन सा आर्टिकल किसके लिए है, क्योंकि तो सीधा देता है आर्टिकल 17 रिलेटेड टू, और फिर उसको मैं 4 ऑप्शन दे देगा आपको, तो आपको बताना है कि भाई आर्टिकल 17 किससे रिलेटेड है। तो फंडामेंटल राइट के सारे आर्टिकल का आपको मीनिंग पता होना चाहिए अच्छे से। फंडामेंटल राइट के क्वेश्चन तो 3-4 मिनिमम आते ही आते हैं। इसके अलावा रीड्स पूछ लेते हैं। रीड्स भी है एक तरह से फंडामेंटल राइट्स में, जब पढ़ेंगे आर्टिकल 32 का ही पार्ट्स है, तो रीड्स पढ़ लीजिएगा। रीड्स जो होता है हमारे 5 तरह के होते हैं, इसी में पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा रीड्स कब काम यूज होता है, और तो रीड्स के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल, कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो पूछ लेते हैं, जैसे कि पूछ लिया कि 356 आर्टिकल्स किस लिए आया है, तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की लिस्ट है। आप वो 3 साल की पेपर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, जो मेन अमेंडमेंट हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको नेशनल डेज पता होना चाहिए आपको। देखिए नेशनल डेज एंड इंटरनेशनल डेज, इंटरनेशनल भी कर लीजिएगा, इंटरनेशनल भी पूछते हैं, लेकिन नेशनल को जरूर कीजिएगा। नेशनल तो 100% आना ही आना है। बुक्स एंड ऑथर स्कीम, जो योजना जो चल रही है सरकार की तरफ से, तो जो फेमस योजना हो उनके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अवार्ड देख लीजिएगा। फर्स्ट इंडियन, यानी पहले रिधियम को, जैसे फर्स्ट इंडियन पूछ लेंगे कि पहली महिला भारत की गवर्नर कौन थी, पहली महिला भारत की राष्ट्रपति, ऐसी मतलब फर्स्ट इंडियन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इसमें क्या है ना, इसमें आपको थोड़ा करेंट्स का देखना है। आप इसमें क्या कीजिएगा, 3 साल का पेपर देख लीजिएगा, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं उसके बेसिस पे आप तैयारी कीजिएगा, ठीक है। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इसमें ये भी देख लीजिएगा जो कुछ खेल, इंपॉर्टेंट खेल जैसे क्रिकेट, हॉकी है, तो इनमें देख लीजिएगा। बास्केटबॉल है, जो फेमस खेल है ना आपकी गेम्स, उनके ये देख लीजिएगा कि उसमें कितने % के बीच में स्पोर्ट्स होता है, ठीक। पॉलिटिकल पार्टीज, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आता है, ये आपको अच्छे से देखना है। जैसे पूछ लेगा कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई, या बीजेपी की स्थापना कब हुई, या फिर किसी पार्टी के आपको प्रेसिडेंट का नाम पूछ लेगा, तो पॉलिटिकल पार्टी के बारे में भी आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए और करंट से भी रिलेटेड होना चाहिए। इसके अलावा इंडिया में स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट कौन सा चीज़ है, भी आपको पता होना चाहिए। इसमें एक टॉपिक लिखाने बता दूं मैं आपको, कई बार मिनिस्टर का नाम भी पूछ लेते हैं कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, या फिर वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है। तो इसलिए वर्तमान के जो मिनिस्टर हो, कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट वाले, खास करके एजुकेशन, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इन सब का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको तैयारी करना, देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा ना, तो आपके 50+ मार्क्स आपके यहीं से आराम से आ जाएंगे। 50 के 60+ मान लीजिए आप, आराम से आपके मार्क्स यहीं से ही आ जाएंगे। और इसके अलावा 3 साल के क्वेश्चन पेपर सोल्व करता है। अब आइए देखते हैं इसका कट ऑफ कितना जाता है बीए पोल साइंस। देखिए बीए ऑनर्स पोल साइंस का कट ऑफ जो है आपका फर्स्ट लिस्ट का, जनरल के लिए गया है 54.75, मुस्लिम 51.75, मुस्लिम ओबीसी एसटी 48. अरे तो मुस्लिम ओबीसी एसटी 48.75 गया आपका, मुस्लिम वुमेन 48, और जामिया इंटरनल 49.25, पीडब्ल्यू लोकोमोटिव 36.75, और ब्लाइंडनेस लो विजन का 36.25, जेके 50.25 और केएम का 38। ये 2022 का पोल साइंस का कट ऑफ है। अब देखिए 2021 का पोल साइंस का कट ऑफ, जनरल के लिए गया था 74.50, मुस्लिम 69.50, मुस्लिम ओबीसी एसटी 68.75, मुस्लिम वुमेन 68 और जामिया इंटरनल 73, पीडब्ल्यू लोकोमोटिव 51.75, जेके 67.25 और केएम का गया था 53.75। तो ये आपको जो कट ऑफ से 21 का और 22 का दिखा दिया मैं आपको। देखिए बीए प्रोग्राम का कट ऑफ जो इससे थोड़ा सा अंतर था, ज़्यादा अंतर नहीं था। अब मैं आपको बताऊं जो क्वेश्चन पेपर में आपको बताएं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये इंपॉर्टेंट है या नहीं अभी देख लेते हैं हम लोग। 2022 का पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ, 2022 का और 21 का, इससे आपको पता चल जाएगा। देखिए ये है हमारे पास 2022 का क्वेश्चंस। देखिए पैसेज से रिलेटेड मैंने बताया था आपको, पैसेज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पैसेज आया हुआ है इसमें। देखिए सिनोनिम मैंने आपको बताया था, ये देखिए सिनोनिम से रिलेटेड क्वेश्चन, ये भी सिनोनिम से रिलेटेड है। एंटोनिम मैंने आपको बताया था टॉपिक्स, ये देखिए एंटोनिम से क्वेश्चन आए हुए हैं। ये देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, पूरे क्वेश्चन देखिए आप, जितना मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया उन सबसे रिलेटेड ही क्वेश्चन हैं सारे। आप लोग वीडियो को रोक करके क्वेश्चंस देख सकते हैं आराम से, ठीक है सर। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन जैसे कि अभी
ये देखिए सीरीज ये अल्फ़ाबेटिक सीरीज आपका आ गया, ये रहा भी सीरीज, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस ये रहे। ठीक है, अभी हमने देख लिया किसका 2022 का, अब 21 का देख लेते हैं हम लोग। देखिए 2021 के पेपर में क्या हुआ था कि जैसे कि ब्लड रिलेशन इन सबसे क्वेश्चन रिलेटेड रीजनिंग के टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आया था, बाकी जीएस के पार्ट थोड़ा ज़्यादा आए थे इसमें 2021 वाले के पेपर में। ये देखिए योगा डेज, नेशनल डेज आ गया कि नहीं आ गया। ये देखिए स्कीम रिलेटेड टू, अब कौन है वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आया था क्वेश्चन, ये मैंने आपको बता ही दिया है। आप लोग वीडियो को रोक करके देख सकते हैं सब चीज़ों को, क्वेश्चन वही इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी मैं आप लोगों को कुछ बात बता देना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट जामिया एंट्रेंस की जो तैयारी करें बीए पोल साइंस की, उनको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि जामिया में आर्ट्स में जितने भी कोर्सेस हैं उन सब में सबसे कठिन एग्जाम जो आपका B05 का होता है। इसमें क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट जो फॉर्म भरते हैं उनकी संख्या जो थी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए इसी कॉम्पिटिशन जो होता है थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसलिए अगर आप लोग इसकी तैयारी करें तो मिनिमम 3 साल के पेपर आप लोग अच्छे से इनको सॉल्व कर लें, और इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से पढ़ें, उनका PDF बना लें अपने अच्छे से नोट जो आके आपको समझ में आए। और इसके अलावा आपको प्रैक्टिस के लिए क्या है, आपको MCQ सॉल्व करना है डेली, वो गूगल पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं MCQ। बाकी आपको क्वेश्चंस पेपर अगर आपको चाहिए तो आप मिशन जामिन टेलीग्राम पर चैनल है, वहाँ से आप ले सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप पर भी ले सकते हैं मैसेज करके। मैं टेलीग्राम में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे दूँगा, आप लोग वहाँ से ज्वाइन होकर क्वेश्चन पेपर वहाँ भी मांग लेंगे, आपको क्वेश्चन पेपर जो बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो जामिया एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड या एडमिशन प्रोसेस रिलेटेड तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जामिया सिटी वीडियो देखने के लिए मिशन जामिया न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।